Hey students, welcome to the channel in Focus Study. So in this video we will discuss the question paper of क्लास 7th एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हम पेपर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एनुअल एग्ज़ाम का है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आ चुके हैं, कैसे आने की संभावनाएं, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि जो अभी आने वाला एग्जाम है मॉर्निंग के इवनिंग के सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, लाइक इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस लाइक 100% हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन 1 to 6 हैं 1 मार्क्स के हैं, 7 to 11 2 मार्क्स के हैं और 12 to 17 3 मार्क्स के हैं और 18 to 19 है वो दो क्वेश्चन है मेरे 5 मार्क्स तो 10 मार्क्स कवर करते हैं। बाकी एक मैप का क्वेश्चन होगा। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है। 1 से 6 1 अंक के हैं, 7 से 11 2 अंक के हैं, 12 से 13 3 अंक के हैं और 18 से 19 5 अंक के हैं। ठीक है, बाकी एक मानचित्र का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लाइक जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आता है, जैसे साइंस में आया था। ठीक है, तो अकबर को डैश के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, शाहजहां, औरंगजेब, राजकुमार सलीम या बाबर। ठीक है, तो किसके विरोध का सामना करना पड़ा था अकबर को, किससे प्रॉब्लम हुई थी? तो इसमें ना आपको सबसे पहले याद क्या रखना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। शाहजहां उस टाइम पे था नहीं, औरंगजेब था नहीं। ठीक है, शाहजहां जो था वो औरंगजेब का पापा था। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन तो लाइक अकबर से बात की बात है। अभी हम बाबर को देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बाबर का बेटा जो था वो शाहजहां था। ठीक है, और राजकुमार सलीम कौन थे? अकबर के बेटे थे। तो बाबर से तो होगा नहीं इनका, तो सलीम से ही था। ठीक है, जिसको हम जहांगीर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अकबर को सलीम के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। फिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के क्या कारण है? तो औद्योगिकीकरण हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, फैक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, व्हीकल्स हो जाएंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्री हो जाएगा पहला, इंडस्ट्री। दूसरा फैक्ट्रीज हो जाएंगी। तीसरा हमारा पॉइंट व्हीकल हो जाएंगे, इतने सारे व्हीकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हमें ट्रू फॉल्स बताना है। महासागर का जल खट्टा होता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, खट्टा नहीं होता, लाइक कड़वा होता है। ठीक है, कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश सिखों का पवित्र ग्रंथ है, डैश इज द होली स्क्रिप्ट ऑफ सिक्स। तो हाँ, तो इनका लाइक सिखों का जो है वो गुरु ग्रंथ, हाँ गुरु ग्रंथ है। ठीक है, गुरु ग्रंथ है इनका, क्या नाम है? गुरु ग्रंथ। लाइक सिखों का है तो आप में ऐसे आ सकता है कि हिंदुओं का कौन सा है, तो हिंदुओं का आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ कौन कौन बच्चे सही आंसर देते हैं। ठीक है, देखते हैं किस किस का सही होता है। 5 वस्तुओं के नाम लिखे जिसे आप साप्ताहिक बाजार से खरीद सकते हैं। तो ये तो कोई भी लिख सकते हो आप, जो आपका बुध बाजार, बृहस्पति बाजार, शनि बाजार लगता है, उसमें से आप क्या चीज़ें खरीद सकते हो वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास की खेती में बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है, तो इसे सही करके लिखना है। देखो, कपास जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी, लाइक पैसे लगते हैं, तो कम निवेश नहीं, यहाँ जाएगा अधिक निवेश। ये जो लो लिखा है इसको हाई कर देना है, सिंपल सा है, हाई कर दो, हो जाएगा आंसर इसका सही। नेक्स्ट 7th है, हमारे जीवन में वर्षा के महत्व लिखे। वर्षा की वजह से पानी का जो वाटर साइकिल है वो बारिश की वजह से ही कंटिन्यू रहता है, वरना वाटर साइकिल टूट जाता। तो वाटर साइकिल को बनाए रखता है, लाइक सूखे को नियंत्रित करता है, वरना सूखा आ जाता। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हो जाएंगे। फिर मनसबदार से आप क्या समझते हैं? तो मनसबदार क्या होता है? ये एक रैंक होती है। क्या होती है? एक रैंक होती है जो अकबर ने स्टार्ट करी थी। मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, आप नोट कर लेना। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब शब्द का मनसब जो है, एक मनसब अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? रैंक होता है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारी तथा सेनापति पद का निर्धारण करता है। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारी की मनसब निश्चित की जाती है जो अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आंसर यहीं पर हमारा हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी अनेक धार्मिक सुधारकों का उत्थान हुआ। वैष्णव संप्रदाय के राम के अनुयायी तथा कृष्ण के अनुयायी अनेक छोटे वर्गों और पंथों में बंट गए। राम के अनुयायी में प्रमुख संत कौन थे? तुलसीदास जी थे हमारे। वे अत्यंत विद्वान थे और उन्होंने भारतीय दर्शन और साहित्य का गहन अध्ययन किया।
उनकी जो कृति थी रामचरितमानस, जिसे जनसाधारण द्वारा तुलसीकृत रामायण कहा जाता है, हिंदू श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, उन्होंने लोगों के बीच श्री राम की छवि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, दुनिया के स्वामी और परम ब्रह्मांड के साकार के रूप में बनाई। कृष्ण ने देखो ये जो हमारे तुलसीदास जी थे वो राम जी के अनुयायी थे, और जो हमारे ये सूरदास जी थे वो ब्रिजभाषी में लाइक कृष्ण जी क्या बोलते हो, हाँ कृष्ण जी के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये कृष्ण जी के थे और ये राम जी के थे। आपके लिए इतना लिखना काफ़ी है, जो बाकी है आप ये 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए आपके लिए बहुत इतना ही काफ़ी था कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन से भगवान जी के कौन अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिखों ने खालसा पंथ की स्थापना क्यों की? तो सिखों ने खालसा पंथ की स्थापना क्यों की थी? ताकि वो एक ही भगवान की पूजा कर सके, सर्वश्रेष्ठ भगवान को मान सके। क्योंकि उस टाइम पे धर्म का थोड़ा सा वो चल रहा था, जैसे मैंने बताया अभी धार्मिक आंदोलन फैला हुआ था, अलग अलग लोग अलग अलग धर्मों को प्रमोट कर रहे थे। तो यही रीज़न था खालसा पंथ की स्थापना करने की। बाकी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो ये आंसर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। उस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों स्वयं यह अमृतपान किया। सतगुरु गोविंद सिंह ने खालसा को काल पुर्जों की फौज पद से नवाजा। ठीक है, इसी दिन से हम खालसा पंथ की स्थापना मानते हैं। ठीक है, क्यों ये हुआ? इसलिए था ताकि एक भगवान को हम क्या कर सके, एक भगवान की रीच को बढ़ा सके, एक भगवान में विश्वास, ये एकस्वाद में मानते थे। सभी भगवानों को मानने का इनकी परंपरा नहीं था, ये एक भगवान में मानने का बिलीव करते थे कि सबके भगवान जो है वो सेम ही है हमारे। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है कंप्लीट टेबल गिवन बिलो विद हेल्प ऑफ द बॉक्स की सहायता से वीकली मार्केट से कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हो आप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कौन कौन सी चीज़ें ले। तो देखो आलू प्याज ये सब तो हम साप्ताहिक बाजार से लेंगे, और बाकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से पैंट शर्ट टी शर्ट ये सब लेंगे। बट ये गलत है, लाइक ये बच्चे ने किया ये है, ये गलत लगा दिया है। ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड हम साप्ताहिक बाजार से ले सकते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें साप्ताहिक से उसमें डाल देना, जो शॉपिंग वाले होंगे शॉपिंग से डाल देना। फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ दोनों का डिफरेंस, आप नोट कर लेना। तो ये रहे दोनों में अंतर, आप दोनों अंतर नोट कर सकते हो, फटाफट नोट कर देना। मैं ठीक है वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, टाइम वेस्ट ना करूँ आपका, ताकि मैं ठीक है। तो इन वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन देखो, पहला सदाबहार वन में क्या होता है, ऊंचाई अधिक होती है, पर्णपाती वन में ऊंचाई मध्यम होती है। ठीक है, छोटी नहीं होती, मध्यम होती है। ये सदैव सदाबहार वन क्यों? क्योंकि इसमें पत्तियों का टाइम नहीं होता कि कब गिरेंगी, तो इसलिए सदैव हरे भरे रहते हैं। ये वर्ष में अपनी एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, नारियल, आबुनस, बांस और सागौन, साल, शीशम, ये किसके हो जाएंगे, पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। होप्स आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद से ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पूछ सकते हैं। लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आजीविका के 3 स्रोत, तो मछली पकड़ते थे, खेती करते थे, ठीक है, पशुपालन करते थे, ये सब लिख सकते हो। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एक ही भगवान में हमें विश्वास रहना चाहिए, सबका मालिक एक होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी शिक्षाएं थी उनकी। ठीक है, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ अलग से, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, इजी लाइक ऑनलाइन शॉपिंग के 2 इंटरनेट माध्यम फ्लिपकार्ट अमेजोन हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग के लाभ क्या होते हैं? टाइम से चीज़ें मिल जाती हैं, घर बैठे मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते थे। बाकी एक और क्वेश्चन आया था इस टाइप का, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आया, मतलब इसमें पार्टीज़ के बारे में दे रखा था, आपको बताना था किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत में कहा जा सकता है। तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, देख रहे हो यहाँ भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। ठीक है, तो बीजेपी को मिली है, तो ऑप्शन बीजेपी होगा। सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी? तो कम से कम कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, टोटल 182 हैं। ठीक है, तो टोटल आपको बताने कितने पड़ेगी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी? तो कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, फिर जैसे उच्च ज्वार नौ संचालन और मछली पकड़ने में कैसे सहायता होते हैं? अपने विद्यालय में जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाइए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, आ चुके हैं ये पेपर में। ठीक है, इनको अच्छे से करके जाना ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।